नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वारशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे कपाट। 12:45 पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। श्री बद्रीनाथ के कपाट 20 नवंबर को बंद होंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शीतकाल के लिए कपाट को बंद कर दिया गया है। और ऐसे में आज के दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट अब बंद हो गए हैं, लेकिन आज के दिन विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई है। पूजा अर्चना के बाद केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं और इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। शीतकाल के लिए ये कपाट बंद हो गए हैं और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन के लिए आज के दिन पहुंचे हैं, क्योंकि अब एक लंबा अंतराल आ जाएगा और इसके बाद फिर से केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। तो केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट अब बंद हो गए हैं। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे और आज के दिन विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई है। भक्तों का तांता लगा रहा। भारी संख्या में भक्तगण दिखाई दिए हैं। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट आज से बंद हो गए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सुबह ही बाबा के दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हुए थे और इसके साथ ही विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के बाद यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए। तो वहीं केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के जलाभिषेक पर कहा कि कांग्रेस को अब सद्बुद्धि आ रही है, नहीं तो आज तक कांग्रेस ने धर्म के नाम पर नरसंहार ही किया है। उन्होंने अयोध्या के मामले को लेकर कहा कि कांग्रेस और सपा ने अयोध्या में जो नरसंहार किया उसको आज तक जनता नहीं भूली है। और इसके साथ ही उन्होंने हरीश रावत को कहा कि आज वो केदारनाथ के विकास की बात कर रहे हैं। उस समय वो विपक्ष के नेता थे और उस भीषण आपदा को कांग्रेस 5 दिन तक सूद नहीं ले पाई थी और अभी भी वो विकास की बातें कर रहे हैं। वो एक बार केदारनाथ जाकर देखें कि विकास कितना हो गया है। तो ऐसे में कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर कांग्रेस और सपा ने केवल नरसंहार ही किया है और अब कांग्रेस को सद्बुद्धि आई है, वरना इससे पहले धर्म के कामों पर उनका ध्यान ही नहीं गया। अयोध्या का नरसंहार जनता भूल नहीं पाई है जो कांग्रेस ने किया था। तो ऐसे में अजय भट्ट ने निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है अपने बयानों में, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर कांग्रेस और सपा नरसंहार ही करते आए हैं और अब जाकर के कांग्रेस को सद्बुद्धि आई है कि जलाभिषेक जैसा कार्यक्रम हो रहा है, वरना इससे पहले तो धर्म के कार्यक्रमों पर कांग्रेस की नजर ही नहीं गई है, कांग्रेस का ध्यान ही नहीं गया है। तो अजय भट्ट ने क्या कुछ कहा है अपने बयान में, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अच्छी बात है कि हम लोग कर रहे हैं, मोदी जी अकलुषित भाव से कर रहे हैं। आज नहीं, सब जगह आपने देखा होगा गंगा की आरती मोदी जी ने प्रारंभ की। आपने देखा बिल्कुल रुद्राक्ष पहन के पशुपतिनाथ से लेकर आपने आज देखा केदार धाम से लेकर जगह जगह पूजा अर्चना अभिषेक किया। तो कांग्रेस को भी सद्बुद्धि आ गई है। जो कहते थे पहले से कि किस विद्यालय में प्रभु राम ने पढ़ा, राम ने किस विद्यालय में पढ़ा, प्रभु भी नहीं लगाते थे। और आपने देखा है मंदिरों के प्रति उन्होंने क्या रुख अपनाया। अयोध्या में जानबूझ के नरसंहार करवाया। पाटिया क्षेत्र में गोवर्धन पूजा के दिन पाषाण युद्ध खेला जाता है। यहाँ चंपावत के देवधुरी में तर्ज पर ऐतिहासिक पाषाण युद्ध यानी कि बग्वाल खेती की जाती है। पाषाण युद्ध का सदियों से इतिहास रहा है। इस पाषाण युद्ध में जो भी दल का सदस्य पहले नदी में उतरकर पानी पी लेता है वो दल विजयी हो जाता है। गोवर्धन पूजा के मौके पर पचघटिया नदी के दोनों छोरों पर खड़े होकर पाटिया और कोटियुड़ा गांव के लोगों ने जमकर एक दूसरे पर पत्थर बरसाए। इस युद्ध में कोटियुड़ा और कसुन के लड़ाकों में पचघटिया नदी का पानी पीकर विजय हासिल की है। युद्ध करीब आधे घंटे तक चला। विजयपुर पाटिया क्षेत्र के पचघटिया में खेले जाने वाले इस युद्ध की तो वहीं अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर पहाड़ों की रानी मसूरी एक बार फिर से देर शाम को जाम के झाम से जूझती नजर आई। तो ऐसे में तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जाम के झाम को झेलते रहे लोग वहां और वहीं पर पुलिस प्रशासन इससे निपटने की
तैयारी में पूरी तरीके से फेल नजर आया। शुक्रवार को देर शाम को मसूरी में पर्यटकों की आमद बढ़ने से मसूरी के मुख्य चौराहों पर जाम लग गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर के लोगों में पुलिस की व्यवस्था को लेकर के भारी आक्रोश है। मसूरी मोतीलाल नेहरू मार्ग के पास सड़क के दोनों किनारों में वाहनों के खड़े होने के कारण देर शाम को घंटों तक जाम लगा रहा। तो फिलहाल बुलेटिन में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।